हेलो स्टूडेंट, हम मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जिसमें आज की क्लास में हम ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्रीवियस क्लास में 15 एमसीक्यूज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन explaining to a pregnant client about the need to take supplement vitamins with iron during her pregnancy, the nurse would interact the client to take the iron with which of the following to promote maximum absorption. ओके तो यहाँ पे सिंपल सा पूछा है कि आयरन को जो है प्रेगनेंसी के समय लिया जाता है तो वो किस चीज़ के साथ लेना चाहिए कि बहुत अच्छे से उसका एब्जॉर्प्शन हो सके। तो सीधी सी बात है कि आयरन सबसे अच्छा ऑब्जर्व किसके साथ होता है? खट्टी चीज़ों के साथ में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा राइट आंसर आएगा? ऑरेंज जूस। ओके, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है आयरन का विटामिन सी के साथ में, खट्टी चीज़ों के साथ में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The nurse is caring for a 16-year-old pregnant client. The client is taking an iron supplement. What should the client drink the increase the absorption of iron? Okay, same question. A glass of orange juice. इसमें भी वही चीज़ पूछी गई है कि मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है वो आयरन का कैसे होगा। Now next question. A client asked the nurse why a vitamin C intake is so important during pregnancy. Which of the following should be the nurse's best response? Now, right answer is vitamin C required to promote blood clot and collagen formation. Okay, विटामिन सी किसके लिए ज़रूरी होता है? विटामिन सी की तो वो होती है ब्लड क्लॉट के लिए और कोलेजन फॉर्मेशन के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु इज ऑन रीटूडिंग थेरेपी टू हेल्प premature labor. What condition indicate an advisor reaction to वेटोडिवीन थेरेपी? ओके, तो कौन सी कंडीशन होती है? तो वो होती है कार्किल्स कंडीशन। ओके, कौन सी? कार्किल्स कंडीशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेग्नेंट क्लाइंट टेल द नर्स that she has having discomfort from her hemorrhoids. After giving instruction about strategies to decrease the discomfort, which of the following statement would alert the nurse to the need for additional instruction? Okay, एक क्लाइंट है, ओके, बता रही है वो प्रेग्नेंट है, बोल रही है कि मेरे को हेमोराइड की वजह से डिस्कम्फर्ट होता है, तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मेरा डिस्कम्फर्ट कम हो सके। तो उसको नर्स एडिशनल क्या इंस्ट्रक्शन देगी? तो क्या देगी? आई विल स्टॉप यूजिंग माई प्रिस्क्राइब्ड आयरन सप्लीमेंट। ठीक है, क्या बोल रही है? कि मैं आयरन सप्लीमेंट की जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको बंद करती हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट इन हर 34th वीक ऑफ प्रेगनेंसी हु वेयर द एक्सटर्नल मॉनिटर। ओके, विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट वुड indicate an
understanding of the nurse teaching. Okay, so what is the right answer? क्या है कि एक नर्स है, वो क्या कभी 34 वीक की प्रेगनेंसी है और उसको क्या कभी एक्सटर्नल मॉनिटर करना है। तो इसमें कौन सा जो कहना चाहिए स्टेटमेंट है क्लाइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए बताना पड़ेगा। ओके, सो राइट आंसर इज you won't need to come in and check on me while I am wearing the monitor. Okay, now next question. After the nurse instruct a pregnant client about swimming and bathing during pregnancy, which of the following client statement indicate the need for additional teaching? ठीक है, कोई क्लाइंट है, वो क्या कर रही है, वो स्विमिंग करना चाहती है और नहाना चाहती है, तो उसको एडिशनल टीचिंग क्या देंगे? तो क्या देंगे? आई कैन रिलैक्स इन हॉट ट्यूब फॉर अबाउट 20 minutes आफ्टर स्विमिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द नर्स is develop the care plan for the client in her 34 week of gestation who is experiencing premature labor. What non-hematologic transmission should the plan indicate the held premature labor? So क्या प्लान करना है प्रीमेच्योर लेबर के लिए? तो प्रमोट एडिक्वेट हाइड्रेशन। ओके, उसको किसके लिए प्रमोट करना है? हाइड्रेशन के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द नर्स इंस्ट्रक्ट अ प्रेग्नेंट क्लाइंट विथ हिस्ट्री ऑफ वेरिकोस वेन अबाउट स्ट्रेटेजिक to promote comfort, which of the following client statement indicate that the teaching has been successful? Okay, एक क्लाइंट है, उसको क्या है, वेरिकोस वेन है, तो उसके क्या यानी कि उसके कंफर्ट के लिए क्या प्रमोट करना है उसको? तो क्या करना है? लाइंग डाउन विथ माई फीट इवॉल्वेट शुड हेल्प। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A client treating for premature labor is ready for discharge. Which instructions should the nurse include in the discharge teaching plan? So, right answer is report the heart rate greater than 120 beat per minute to the physician. Okay, क्या करना है? हार्ट बीट को रिकॉर्ड करना है। यदि 120 बीट पर मिनट होती है, उससे ज़्यादा होती है, तो फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्राइमी ग्रेविडा एडमिटेड टू द हॉस्पिटल 12 week of gestation complaining of abdominal cramping, exhibition, bad vaginal splunt without cervical dilatation. The nurse determined that the client is most likely experiencing which of the following type of abortion? So right answer is threatened abortion. ये क्या होगा? threatened abortion. यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्राइट रेड और क्या होगी? इसको वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, ठीक है, और विथ क्या होगा? सर्वाइकल डायलेटेशन, सॉरी विदाउट सर्वाइकल डायलेटेशन होगा। और क्या हो रहा है? एब्डोमिनल क्रम्पिंग हो रही है, तो क्या कहलाता है? थ्रेटन्ड एबॉर्शन कहलाता है, ऐसा एबॉर्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट इन विच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट फीटल डिस्ट्रेस? नाउ राइट आंसर इज कौन सी ऐसी फाइंडिंग है जो फीटल डिस्ट्रेस को
डिनोट करती है या इंडिकेट करती है। सो राइट आंसर इज फीटल ब्लड पीएच लेस देन 7.20। ओके, यदि फीटल का जो ब्लड पीएच है 7.20 से कम हो तो वो फीटल डिस्ट्रेस को डिनोट करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रेग्नेंट वुमन states that she frequently engaged laundry starch when assessing the client for which of the following should the nurse be alert। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में किस चीज़ के लिए नर्स अलर्ट रहेगी? एनीमिया के लिए। ओके, काय के लिए? एनीमिया के लिए। द नर्स इज असेसिंग अ वुमन इन लेबर, her cervix is dilated 8 centimeter, her contraction are occurring in 2 minutes, she irritable and the considerable pain, with what type of breathing should the nurse instruct the woman to using during peak of the contraction। सिंपल सा ड्यूरिंग लेबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे सर्वाइकल डायलिटेशन 8 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि सेकेंड स्टेज में पहुँच चुकी है। ठीक है, पहुँचने वाली है, बॉर्डर पे ही है। अब क्या हो रहा है, उसको कॉन्ट्रैक्शन भी जो भी 2 मिनट आ रहे हैं। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है, रेगुलर पेन आ रहे हैं, तो उसको किस टाइप की ब्रीथिंग लेने के लिए बताएगी नर्स? तो कौन सी है? स्लो चेस्ट ब्रीथिंग। उसको मुंह से सांस लेने के लिए मना करेगी और चेस्ट से स्लो सांस लेने के लिए बोलेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a 26-year-old Pramigirda visiting the prenatal clinic for her regular visit at 34 weeks of gestation tell the nurse that use take mineral oil for occasional constipation. The nurse should instruct the client to do which of following। ठीक है, एक 26 साल की जो पैमिगोडा है वो कहाँ पे आई है? प्रीनेटल क्लिनिक में आई है। ओके, 34 वीक का जेस्टेशन है उसको। अब उसको क्या हुआ? कॉन्स्टिपेशन हुआ है, तो डॉक्टर क्या इंस्ट्रक्ट करेगी या नर्स क्या इंस्ट्रक्ट करेगी? अवॉइड मिनरल ऑयल बिकॉज इट इंटरफेरेंस विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ओके, क्या है? अवॉइड मिनरल ऑयल। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि ये फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन के लिए रुकावट पैदा करते हैं, एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये जो एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं, यदि आप ये सारे डिस्कस कर लेते हैं तो आप किसी भी टाइप के एग्ज़ाम में यदि आप अच्छे से इनको पढ़ लेते हैं तो किसी भी टाइप के एग्ज़ाम हो, चाहे वो CHO की हो, चाहे वो एम्स की हो, क्योंकि हमने इससे पहले काफ़ी टफ और फॉरेन वाले जो आते हैं एम्स में अक्सर आते हैं, तो अपोलो वगैरह में, तो उस टाइप के भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। तो यदि आप हमारी पूरी सीरीज़ यदि पढ़ लेते हैं, जो लगभग कहना चाहिए कि 120 समथिंग क्लासेस है, यदि आप ये पूरी क्लासेस पढ़ लेते हैं एक बार, तो आपकी आने वाली सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी एक साथ ही हो जाएगी। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी जो लखनऊ में एग्ज़ाम होने वाला है उसको जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं वो सभी को बेस्ट ऑफ लक। अभी वैकेंसी सभी स्टेट से निकलने वाली है, सो प्लीज़ आप लोग तैयारी करते रहिए। आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।